तो सबसे पहले आप लोग ये गेम प्ले का वीडियो देखो। ये देखो। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि दुश्मनों के सामने जब स्नाइपर हम ऐसे लगाते हैं तो दुश्मनों की लोकेशन आ जाती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि गेम वाले ये लोकेशन कैसे पता लगाते होंगे या गेम के पीछे क्या लॉजिक चलता होगा? तो उसी को आज हम समझेंगे इस चैप्टर में आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो देखिए, कुछ कुछ हमें ऐसा ही तो देखने को मिला। सामने दुश्मन था, ऊपर उसका डिस्टेंस बता दिया, पर गेम को कैसे पता चला कि सामने वाला दुश्मन कितना दूर है? क्योंकि गेम तो 2D मैप में होता है। 2D मतलब एक्स वाई प्लेन। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि गेम ने क्या यूज़ किया होगा। इस गेम ने पक्का डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ किया होगा। तो इसका मतलब आपकी फेवरेट गेम, जो कि मेरी तो IGI थी अपने टाइम में, आपकी फेवरेट गेम पबजी जो भी है, जिसमें भी ऐसे ऐसे स्नाइपर का या बाइनोकुलर्स का यूज़ होता है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही यूज़ करता है। तो इसके पीछे का लॉजिक आज हम समझेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर पर उसमें तो हाइट वगैरह भी होती है, तो उस बात को थोड़ा सा किनारे रखते हैं अभी, क्योंकि हाइट वगैरह तो बंदूक के एलिवेशन को देखने के लिए काम आएगा कि बंदूक कितनी ऊपर या कितनी नीचे करनी है, और वो Z एक्सिस का काम है। अभी नहीं, उसको भी हम कभी ना कभी देखेंगे। तो कुछ ना कुछ देखो ऐसा चल रहा है यहाँ पे, मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है हम, ठीक है। तो ये कौन है जी? ये है हम। गेम के अंदर हम है ये, हम। अरे भैया हम, ए है ए, ये है हम, ठीक है, ए। और ये है हमारा कोई दुश्मन बी। इसका भी पॉइंट लिख देता हूं मैं। जैसे कि मान लेते हैं ये है 5,4 पे मैप के हिसाब से, ठीक है। तो ये रहा ये हमारा दुश्मन। तो ये देखो, ये कुछ ऐसी कहानी चलती है उसमें। मान लेते हैं ए पॉइंट पे हम हैं, ठीक है, और हम यूं बंदूक लेके चल रहे हैं, और जैसे ही हमने अपने स्कोप से देखा या बाइनोकुलर से देखा दुश्मन की लोकेशन, तो वो हमें कुछ दिख गई, कुछ हमें लेंथ पता लग गया कि ये कितना दूर है, इसका डिस्टेंस कितना है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा लगता है इसमें। मान लेते हैं ये हम दोनों के बीच की दूरी है। तो अभी मैं इसमें एक फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर ही कंप्यूट होता है, जैसे गेम में होता है। तो मैं लिखता हूं इसमें, तो देखो क्या दिखा रहा है। मैंने लिखा सेगमेंट लेंथ ए और बी कितना है, तो दिखा रहा है 5 है, 5। अच्छा जी, यानी यहां से यहां तक 5। ओके, मतलब दुश्मन अभी हमसे 5 मीटर की या 5 यूनिट्स की दूरी पे है। पर देखो, जैसे जैसे मैं इसको हिलाऊंगा या अपनी लोकेशन को हिलाऊंगा, ये फॉर्मूला उसी हिसाब से, यानी ये वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाएगा। दिखाऊं? मान लेते हैं दुश्मन अपनी पोजीशन से हिल गया है, वो हिल रहा है। तो देखो दुश्मन और हमारे बीच की दूरी भी चेंज हो रही है। अगर मैं इसे कम कर दूं तो दूरी भी कम होती रहेगी। और देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे दुश्मन बहुत पास आ गया और बाइनोकुलर्स या स्कोप से हम देखते हैं तो वो लाल लाल होने लग जाता है स्क्रीन। तो वो लाल लाल उन लोगों ने सेटिंग करी होती है कि अगर जैसे 2 मीटर या 2 यूनिट से पास अगर दुश्मन आ जाए तो हमको स्क्रीन लाल लाल दिखानी है। जैसे 2 मीटर मतलब कहीं से भी देखो, कहीं से भी 2 मीटर है ऐसे में, तो हमें दुश्मन को स्क्रीन लाल लाल दिखानी है। तो जो आप ये वैल्यू देख रहे हैं, ये वाला, ये बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके निकल रही है। और ये वैल्यू क्या की है? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की। तो हम कितना भी कर सकते हैं, ये देखो 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 देखो। तो उसी हिसाब से डिस्टेंस निकलता रहेगा इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि एकदम स्ट्रेट लाइन में ले आया मैं, तो ये क्या दिखा रहा है? 4, क्योंकि इसमें y वाला डिस्टेंस तो रहा ही नहीं, अब तो खाली x में रह गया। अब ये लो, मान लो इसमें चिपका ही दिया तो 0 बन गया। दुश्मन हमारे ऊपर ही चढ़ गया है, पता नहीं क्या कर रहा है बदतमीज, ठीक है। तो अब समझिए, ये तो मैंने आपको दिखाया कि पीछे होता क्या है, बिहाइंड द सीन गेम्स में होता क्या है। पर अब इसको हम पेपर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह डिराइव करके देखते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग आप में से डेरिवेशन देखने की इच्छुक ना हो, तो उनके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही निकाल के बता देता हूँ। और अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो मेरे साथ बने रहिए। तो पहले मैं 2 पॉइंट्स के बीच का फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा कि देखो सही आता है कि नहीं। तो 2 पॉइंट्स में लेता हूँ 7,13। तो देखो, मैंने 2 पॉइंट्स लिए 7,13 और 10,9, और इन दोनों के बीच की दूरी इस फॉर्मूले के हिसाब से, इससे जो ग्राफिंग कैलकुलेटर के हिसाब से आ रही है 5। अब इसने ये कैसे निकाला होगा, आओ देखते हैं। तो मान लेते हैं इसको मैं काट के अपने पेज पे ले जा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा समझ आए। तो इसको काटते हैं यहाँ से जूम और ले चलते हैं अपने एरिया में। तो आजा बेटा। तो देखो जी, इसने ये कैसे कैलकुलेट किया। तो जो ये वाला पॉइंट है, मतलब हम कोई सा भी पॉइंट को ले सकते हैं वैसे तो। मान लेते हैं मैंने उस ऊपर वाले पॉइंट को ले लिया x1, y1। अब x1, y1 क्या है, इनके कोऑर्डिनेट्स देखो। x में कितना है, तो मैं स्टाइलस हटा देता हूँ। x में देखते हैं 7 है, 7, ठीक है। यहाँ से देखना, देखो 7 है x में। और y1 कितना है, और y1 मतलब ऐसे y में देखो 13 है, ठीक है।
ऐसे ही यहाँ देखो x कितना है 10 है और y कितना है 9 है। ठीक है, बस तो ये 2 पॉइंट्स लिए, इसको नाम देंगे x2 y2। अब फॉर्मूला क्या है देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन देखना है तो लास्ट तक रुक जाना, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता रहा हूँ क्योंकि कईयों को जल्दी भी हो सकती है। तो देखो जी, ये इसमें वैल्यू डालते हैं x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 7, तो अंडर रूट रहेगा, तो 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। अब देखो ये नेगेटिव आएगा लेकिन होल स्क्वायर होने के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना बन गया देखो, अंडर रूट में 10 माइनस 7 कितना होता है 3 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 कितना होता है 10 11 12 13 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया देखो, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, तो ये हो गया रूट ऑफ 25 यानी 5। तो क्या हमारी ग्राफ वाला भी यही वैल्यू दे रहा था? देखो जी बिल्कुल यही वैल्यू दे रहा था, 5 की वैल्यू दे रहा था। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना कैसे होता है, और गेमिंग वगैरह में भी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी स्नाइपर चलाते हुए या कोई भी गेम आप खेलते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट्स का काम हो, डिस्टेंस नापने का काम हो, तो वो ऐसे नापते हैं। ठीक है, ये तो हुई एक बात, लेकिन अब मैं इसका डेरिवेशन भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो डेरिवेशन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं पुरानी वाली फिगर का ही यूज़ कर लेता हूँ, यानी इसी का यूज़ करता हूँ और मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फास्ट फॉरवर्ड, तो देखो भाइयों, हम इसका डेरिवेशन करेंगे नंबर्स का यूज़ करके ही करेंगे, लेकिन आप बस याद रखना x1 है 7, y1 है 13, x2 है 10 और y2 है 9। अगर मैं नंबर्स का यूज़ करूंगा तो डेरिवेशन समझने में आसानी होगी, वेरिएबल्स का यूज़ करूंगा तो मुश्किल होगी, इसलिए करेंगे नंबर्स के साथ, लेकिन बाद में वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देंगे जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। तो देखो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकला। सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल की ज़रूरत है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो उसके लिए देखो क्या किया हमने ए पॉइंट से गिराया एक डंडा नीचे, तो कहाँ गिरेगा वो, ऑफकोर्स भाई 7 पे गिरेगा। ठीक है, 7 पे गिरा, हमने एक्सिस पे गिराया। ठीक है, जहाँ पे 7 की एक्सिस थी वहाँ पे गिराया, मतलब ये एकदम नीचे तक गिरा दिया हमने, तो एकदम नीचे तक गिराया हमने। तो यहाँ पे से 7 पे खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा नीचे ओरिजिन तक जा रहा है। यानी चलो मैं एक काम करता हूँ, नया ही ग्राफ ले लेता हूँ, ऐसे कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो हाँ, इस ग्राफ में समझते हैं। तो देखो ये रहा अपना ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ठीक है, 0,0 पे, ओके, इसको याद रखना। अब देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं इसको क्या ले रहा हूँ, ये है अपना 7,13 और इसी को मैं बोल रहा हूँ x1, y1, और ये क्या है अपना, ये है अपना 10,9 जिसको मैं बोल रहा हूँ x2, y2। तो हम जो डिराइव करेंगे हम नंबर्स के हिसाब से करेंगे, फिर बाद में उसी में वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि ये समझने में आसानी हो। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल जिससे हम ए बी का लेंथ पता लगा सके, क्योंकि स्लांट में है। तो देखो मैं क्या करूँगा, ए से यहाँ तक गिरा देता हूँ एक परपेंडिकुलर 7 तक। ठीक है, यहाँ पे 7 है, याद रखना। तो यहाँ पे 7 है, 6 के बाद 7 आता है ऑफकोर्स, तो 7 है ये। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक गिरा दिया। अच्छा जी, अभी भी ट्राइंगल नहीं बना, तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ भी गिरा देता हूँ 10 तक, तो गिरा दिया जी 10 तक, पर अभी भी ट्राइंगल नहीं बना। तो मैंने बोला चलो यहाँ से यहाँ भी ज्वाइन कर देते हैं। तो हाँ, अब तो ट्राइंगल बन गया, और ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बना है। इसका कुछ नामकरण भी कर दें, वो बोल देते हैं इसे। अब बोलो कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसे, क्योंकि जो एक्सिस होती है वो 90 डिग्रीज पे होती है इंक्लाइन, तो ये जो लाइन्स हैं ये भी 90 डिग्रीज पे होंगी। अब है मेन बात, इनका लेंथ कैसे निकालें। तो सबसे पहले वाई का लेंथ निकालते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर यहाँ तक वाई 9 है और यहाँ से यहाँ तक वाई है 13, यहाँ तक 9 और यहाँ से यहाँ तक पूरा 13, ये लेंथ होगी 13। तो इसका लेंथ कितना आएगा बताओ बताओ, यहाँ तक 9 और यहाँ तक 13, 9 और 13, तो देख लो 1 2 3 4, यानी ये है 4 यूनिट्स का। जूम जूम, ये है 4 यूनिट्स का। अच्छा, सेम मैं एक्स के साथ पूछता हूँ, यहाँ तक है ये वाला जो पॉइंट है अपना, ये कितना है, ये है 7 वाला पॉइंट। देखो 7 तक चल रहा है, एक्स एक्सिस में कांस्टेंट 7 7 7 7, और यहाँ पे कितना है 10 तक। तो ये इसका वैल्यू कितना है, तो 7 से 10 यानी 3 यूनिट्स का। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक साथ लगाते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यानी परपेंडिकुलर कितना है 4 यूनिट का, यानी 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो कितना आ गया देखो, ये आ गया अंडर रूट में 4
स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर नहीं होगा, इस बार रूट लगा दिया हमने, यानी हट जाएगा। तो हाइपोटेनस का वैल्यू ये आ गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये हाइपोटेनस ही तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, तो ये कितना आ जाएगा? वैसे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 16 + 9 का रूट, जो कि आ जाएगा 5। पर नहीं, वैल्यू निकालना अभी मेरा मकसद नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, जो एक्चुअल में x1 y1 की वैल्यू थी वही पुट करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आप फॉर्मूला समझ सको कहाँ से निकला। तो देखो जी, यहाँ मैंने क्या किया, ये y वाला पॉइंट निकालने के लिए, है ना, ये y वाला पॉइंट निकालने के लिए मैंने ये लेंथ कैसे निकाली, AO। तो AO निकालने के लिए देखो मैंने क्या किया, मैंने किया y1 माइनस y2, ये किया ना, सेम चलेगा। y2 माइनस y1 करो, y1 माइनस y2 करो, कुछ भी चलेगा, क्योंकि इस केस में होल स्क्वायर होता है। तो होल स्क्वायर में क्या होगा, नेगेटिव तोड़ ही जाएगा। सिमिलरली OB कैसे निकाला मैंने, OB निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने किया x2 माइनस x1, यही तो किया, यही किया ना, बिल्कुल यही किया। अब इन ट्राइंगल में AB स्क्वायर क्या था, AB स्क्वायर था OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, और AB क्या होगा फिर, रूट ऑफ OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं चलो y2 माइनस y1 ही लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा साइन का। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी OB की जगह मैंने लिख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और OA की जगह क्या लिख दिया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट ऐसा ही लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो AB बेसिकली क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। तो मैं लिख देता हूँ AB। तो AB बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। AB क्या था, AB हमारा लाइन सेगमेंट था, और वो था क्या एक्चुअल में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है, ये तो हमने 2D में देख लिया, क्या 3D में भी ऐसा कुछ है? तो हाँ, 3D में भी ऐसा कुछ है। देखो, बस 3D में दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगेगा आपको। तो जैसे कि 3D में भी हम देख सकते हैं कि गेमिंग कैसे चलती है। तो ये आप हो, हम हैं ये, और ये दुश्मन है। तो 3D में देखो, एक हाइट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, यानी कितना ऊपर नीचे है वो भी वेरी करने लगेगा। क्योंकि देखो यहाँ देखना, जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा ना, जैसे जैसे मैं हाइट दुश्मन की कम करूँगा, ये भी चेंज होता रहेगा। यानी जब वो डक करेगा, तो ये देखो जूम, तो हाइट डक या ऊपर करने पे भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ये 3D प्लेन की बात है, ठीक है। तो ये अभी इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन लॉजिक सेम ही है। तो बात याद रखना, हमने इसको कैसे डिराइव किया। और अगर डेरिवेशन समझ नहीं आया तो चुपचाप से आप डिस्टेंस फॉर्मूला को भी रट सकते हो, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला का हमारा छोटा सा वीडियो। और डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो हमने आपको दिखाई दिया कि कैसे गेमिंग में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए ये काम आता है। वैसे गेमिंग में ही नहीं, GPS सिस्टम वगैरह में भी 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए काम आ सकता है, अगर हम स्ट्रेट में नापें। लेकिन GPS में स्ट्रेट में नहीं नापते ना, क्योंकि किसी के घर थोड़े थोड़ा घुस जाओगे अंदर तो इसलिए हम जिंग 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 नापते हैं। तो उसमें थोड़ा सा तो अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन लॉजिक सेम ही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट में ही पूछ लेंगे ना, बस सही तो समझ आ ही गया होगा। तो अगली बार हम मिलेंगे थोड़े और चटपटे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो ओके बाय। 接下来我就不客气了，你能怎么不客气？